नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज से हम एक ऐसी वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको शेयर मार्केट से जुड़ी हर बड़ी खबर एक जगह पर मिल जाएगी। आज के हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कल के बाजार का लेखा जोखा, उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम देखेंगे। विदेशी शेयर बाजार पर भी हम एक नजर डाल लेंगे। फ्यूचर और ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे। एमएसीडी के हिसाब से बुलिश और बेयरिश शेयर्स पर हम एक नजर डाल लेंगे। सबसे ज्यादा वैल्यू और वॉल्यूम के हिसाब से एक्टिव स्टॉक्स जो है उन पर हम नजर डाल लेंगे दोस्तों। और वो शेयर देखेंगे जिनमें जमकर खरीदारी हुई है और जिन पर बिकवाली का दबाव रहा है। साथ ही हम देख लेंगे कि आज जो तिमाही के नतीजे जारी करने वाले हैं वह शेयर्स कौन से हैं, शेयर्स जो न्यूज में है, एफआईआई और डीआईआई का डेटा। तो बिना वक्त गवाए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं कल के बाजार का लेखा जोखा। चूंकि आज सोमवार है दोस्तों, तो हम शुक्रवार के बाजार की बात करेंगे। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच लगातार दूसरे सेशन में लॉस बढ़ गया और 4 फरवरी को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के तेज तर्रार रुख के बाद अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण बाजार नुकसान के साथ बंद हुआ है दोस्तों। बीएसई सेंसेक्स में 143 अंक की कमी आई, गिरावट आई और ये 58,644 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी 50 जो है वो लगभग 44 अंक गिरकर 17,516 पर बंद हुआ है दोस्तों। ब्रॉडर मार्केट जैसे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी गिरावट देखी गई है और एक क्रमशः 0.76% और 0.92% की गिरावट देखी गई है इनमें। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल जो है वो पिवोट चार्ट के अनुसार अगर देखें तो निफ्टी के लिए की सपोर्ट जो रहेगा वो 1446 पर रहेगा दोस्तों। इसके बाद 17,377 पर रहेगा। यदि सूचकांक या इंडेक्स ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंट लेवल जो है वो 17,601 और 17,687 पर रहेगा दोस्तों। निफ्टी बैंक की बात अगर करें तो ये शुक्रवार को बंद हुई, मतलब मार्केट में ये 220 अंक नीचे गिरा और 38,779 पर बंद हुआ था। की सपोर्ट लेवल इसकी अगर देखें तो 38,475 पर और इसके बाद 38,160 पर रखी गई है। और अगर ये इंडेक्स बढ़ता है दोस्तों तो की रेजिस्टेंस लेवल जो रहेगी वो 39,191 और 39,592 के स्तरों पर रखे गए हैं दोस्तों। विदेशी शेयर बाजार पर अगर एक नजर डाल ले तो अमेरिकी शेयर बाजार मिश्रित रुख अपनाया हुआ है और यूरोपीय शेयर बाजार जो है वो उनमें पीछे हटे हैं। तो अमेरिकी शेयर मिश्रित, वॉल स्ट्रीट शेयरों में शुक्रवार को मिश्रित बंद हुए क्योंकि मजबूत नौकरियों के आंकड़ों ने जल्दी ब्याज दरों में तेज वृद्धि की उम्मीदें जगा दी है। S&P 500 जो है वो 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। आखिरी मिनट में बिकवाली के बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.1% टूट गया। नेस्डेक कंपोजिट ने 1.6% चढ़ा। तीनों सूचकांक जो है दोस्तों दो लगातार दूसरे सप्ताह में वीकली बढ़त के साथ बंद हुए हैं। यूरोपीय शेयर बाजारों की बात अगर करें तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा इन्फ्लेशन की वजह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने के एक दिन बाद शुक्रवार को यूरोपीय बाजार में पीछे हट हो गई। लंदन में FTSE 100 जो है वो 0.2% गिरा है और 7,516 पर बंद हुआ है। फ्रैंकफर्ट का DAX 1.8% गिरने के बाद 15,099 पर बंद हुआ है। पेरिस में भी यह गिरावट जारी रही और पेरिस कारोबार में CAC 40 जो है वो 0.8% की गिरावट के साथ 6,951 पर बंद हुआ है दोस्तों। यूरोस्टॉक्स 50 की बात करें तो इसमें 1.3% की गिरावट देखी गई और ये 4,086 पर बंद हुआ। फ्यूचर और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं जल्दी से। ऑप्शंस के मोर्चे पर अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 18,000 पर रहा। इसके बाद 17,500 स्ट्राइक हुई है। अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट जो है 16,500 पर था और इसके बाद 16,000 स्ट्राइक हुई। 17,500 पर मार्जिनल कॉल राइटिंग देखी गई दोस्तों। इसके बाद 17,600 स्ट्राइक हुई है और पुट राइटिंग के बारे में अगर बात करें तो 17,500 और 17,000 स्ट्राइक पर था। इस तरह ऑप्शंस का जो ये पूरा डेटा है दोस्तों वो 17,200 से 18,000 के बीच ट्रेडिंग रेंज सजेस्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि एमएसीडी के हिसाब से बुलिश शेयर्स कौन से हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी नई जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं दोस्तों। चलिए जल्दी से मुड़ते हैं वीडियो की ओर। एमएसीडी के हिसाब से बुलिश शेयर्स पर एक नजर डाल लेते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर जो है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो जिसे हम एमएसीडी के नाम से जानते हैं, उसके हिसाब से HCC, हिंद कॉपर, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, IDBI बैंक,
टाटा स्टील, टोरेंट पावर, एचडीएफसी बैंक, मास फाइनेंशियल सर्विसेज, डाबर इंडिया, एसजेवीएन, ग्रेफाइट इंडिया और डिवीज लैब्स के काउंटरों पर तेजी के आसार दिख रहे हैं। साथ ही अगर बियरिश शेयर्स की बात करें तो एमएससीडी के हिसाब से आगे जो कमजोरी का संकेत दे रहे हैं वो है एनटीपीसी, बाटा इंडिया, जस्ट डायल ऑयल इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जीएमएम, सीएल एजुकेट और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इनमें मंदी के संकेत देखे जा रहे हैं दोस्तों। वैल्यू के हिसाब से अगर सबसे एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो इसमें एसबीआई है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, आईटीसी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी है, टाटा स्टील है और टाटा पावर है दोस्तों। उसके बाद वॉल्यूम के हिसाब से सबसे एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो इसमें वोडाफोन आइडिया है, यस बैंक है, जेपी पावर है, पंजाब नेशनल बैंक है, आईटीसी का शेयर है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर है और सेल का शेयर भी है दोस्तों। जिन शेयर में जमकर खरीदारी की है वो इस प्रकार है: सन फार्मा, अडानी गैस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन, शारदा क्रॉप केम, दीपक फर्टिलाइजर्स, टाटा टेली सर्विसेज, महाराष्ट्र फाइन ऑर्गेनिक्स, जिंदल स्टेनलेस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में मजबूत खरीदारी देखी गई है दोस्तों। और साथ ही शेयर जिन पर रहा बिकवाली का दबाव वो इस प्रकार है: एमसीएक्स, जिलेट इंडिया और एक्सो नोबेल पर बिकवाली का दबाव देखा गया और ये 52 वीक के अपने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं दोस्तों। आज तिमाही की नतीजे जारी करने वाली कुछ प्रमुख शेयर्स इस प्रकार है। इसमें है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, टीवीएस मोटर्स, नाल्को, कैस्ट्रोल इंडिया, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद इंडियन बैंक, जिंदल स्टेनलेस, ये भी आज अपने तिमाही के नतीजे जारी करने वाले हैं दोस्तों। लिस्ट बहुत लंबी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नजर डाल लेते हैं स्टॉक्स पर जो अभी न्यूज में है। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो बैंक ने इस तिमाही में 196.11 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया, जो कि पिछले साल के मुकाबले पिछले साल में 169.93 करोड़ रुपए था। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़कर 479 करोड़ रुपए से बढ़कर 490 करोड़ रुपए हो गया। मिंडा कॉर्पोरेशन की अगर बात करें दोस्तों तो कंपनी ने इस तिमाही में 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 50 करोड़ रुपए था। रिवेन्यू एक्चुअली गिर गया है इनका, 739 करोड़ से 738 करोड़ हो गया है। श्री सीमेंट की बात करें तो कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 की तिमाही में 482 करोड़ रुपए का कम प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 631 करोड़ रुपए था। रिवेन्यू 3,557 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,637 रुपए हो गया है। टाटा स्टील की अगर बात करें तो इसने इस तिमाही में 9,572 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि पिछले साल की इसी तिमाही में 3,697 करोड़ रुपए था। रिवेन्यू की बात करें तो 41,935 करोड़ रुपए से बढ़कर 60,783 करोड़ रुपए हो गया है दोस्तों। साथ ही सीएमएस इन्फो सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। कंपनी ने इस तिमाही में 60.24 करोड़ रुपए का स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट कमाया है, जो पिछली साल की इसी तिमाही में 40 करोड़ रुपए था। रिवेन्यू भी 332 करोड़ रुपए से बढ़कर 403 करोड़ रुपए हो गया है। और साथ ही देखते हैं इंटरग्लोब एविएशन, जो 21 महीनों के बाद अभी प्रॉफिट में आई है दोस्तों। इसने इस तिमाही में 129 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि पिछले साल सेम तिमाही में इसको 620 करोड़ का नुकसान हुआ था, लॉस हुआ था दोस्तों। और रिवेन्यू के पास बात करें तो ये भी 4,909 करोड़ से बढ़कर 9,294 करोड़ रुपए हो गया है। ये एक अच्छा संकेत है दोस्तों एविएशन इंडस्ट्री के लिए। अब देखते हैं एफआईआई और डीआईआई का डेटा। एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स और डीआई मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का डेटा। एनएससी पर उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार एफआईआई ने फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 4 फरवरी को भारतीय इक्विटी बाजार में 2,268 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 622 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे दोस्तों। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपकी काम आएगी। तो यह है दोस्तों आज के सारे हाइलाइट्स। आज का स्टॉक मार्केट सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं कल के स्टॉक मार्केट सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।